एक बंजारे हुआ करते थे कुछ समय पहले तक भी, और अभी भी हैं कुछ जगहों पर। बंजारों का क्या काम होता था, वह गांव-गांव घूमते और गांव में लोगों के कुछ बर्तन वगैरह बनाया करते। लोहों से जो भी चीज़ें बना करती उनको वह बनाया करते। घरों का सामान है, छलनी, छटनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाया करते और अपना गुजर बसर किया करते थे। फिर कुछ दिन एक गांव में रुकने के बाद फिर से दूसरे गांव में चले जाया करते। फिर उस गांव में रुकने के बाद फिर अगले गांव में चले जाया करते। इसी तरह से वह बंजारे अपना समय गुजारा करते थे और अपना जीवन बसर किया करते थे। लेकिन आजकल वह बंजारे बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं और हरियाणा के कुछ इलाकों में उनको भूबना भी कहते हैं, भूबरिया। दोस्तों, ऐसा ही माहौल आजकल चला हुआ है उन मज़दूरों के साथ। बहुत सारे मज़दूर जो होते हैं बिहार से, यूपी से, वो इकट्ठे होकर आते हैं किसी ठेकेदार के नीचे और एक ऐसी जगह पर जाते हैं जैसे कि कहीं किसी शहर में, दिल्ली में, नोएडा, ओखला, ऐसी जगहों पर जहाँ पर बिल्डिंगें बन रही होती हैं। वह इकट्ठे मज़दूर आते हैं और वहाँ पर आकर काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाया करते हैं। इसी तरह से आज का वाक़या है और यहाँ पर उन मज़दूरों के साथ न जाने कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। उनको तो लोग गिनते भी नहीं हैं, क्योंकि दूर का इंसान है, किसी को किसी से क्या लेना देना, तो इसलिए उनकी कई बार मौत भी हो जाती है। तो कोई ज़्यादा उनके ऊपर देखता भी नहीं है, उनके ऊपर देखभाल भी नहीं करता है, न ही किसी को ज़्यादा पता होती है, न ही कोई चर्चा करता है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहले माँ के साथ किया रेप एक दरिंदे ने, और जब माँ के साथ रेप नहीं कर पाया तो उसके बाद उसकी 18 महीने की छोटी सी बेटी के साथ उसने दरिंदगी की और उस बेटी की हत्या भी कर दी। पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तराखंड के बागेश्वर के सतरतबो गांव की है और 7 जून 2023 को यह घटना घटित हुई थी। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक ठेकेदार होता है जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर के इस गांव के अंदर पहुंचता है, क्योंकि उस गांव के अंदर भट्टा वगैरह चला करते थे, तो भट्टों पर मज़दूरों की ज़रूरत थी। तो वह ठेकेदार अपने साथ बहुत सारे मज़दूरों को लेकर के वहां पर पहुंचता है। गांव के बाहर कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ बना दी जाती हैं, वहाँ क्योंकि अस्थायी निवास बनाना पड़ता है। वहाँ पर वह सभी लोग ठहर जाते हैं और फिर दिन में वह काम करने के लिए जाते भट्टे पर, रात को अपनी झोंपड़ियों में वापस आ जाया करते। अब यहाँ पर उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है किरण। वह भी अपने पति के साथ आई हुई थी। उसको एक 18 महीने की बच्ची होती है और वह अपने पति से कहती है कि मेरी तो बच्ची छोटी है, मैं कैसे जाऊंगी। तो उसका पति कहता है कि तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही कमा कर आ जाऊंगा, इस बच्ची का ध्यान रखो, तुम घर पर ही रहा करो। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, किरण अपनी बच्ची को लेकर के वहीं पर उन बनी हुई झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन किरण दोपहरी में, भरी दोपहरी में एकदम से भागती हुई अपने पति के पास जाती है। वह जहाँ काम कर रहा था, हाँफती हुई जाती है। उसका पति कहता है कि क्या हुआ, तो उसके पति के पास और भी लोग बैठे हुए थे। तो वह कहती है कुछ नहीं। तो पति कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। वह कहती है कि वैसे ही आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो पति कहता है घर पर बच्ची अकेली है, तू घर जा। तो वह औरत दौड़ती हुई वापस घर जाती है। उसका पति और जो बाकी के लोग थे वे भी बड़े असमंजस परिस्थिति में थे कि यह औरत दौड़ क्यों रही है, दौड़ कर आई है और फिर कह रही है कुछ नहीं, फिर वापस चली गई है और वो भी दौड़ कर गई है। दोस्तों, शाम होती है। जैसे ही वह लड़की घर पर पहुंचती है अपनी झोंपड़ी में, तो वहाँ पर उसकी 18 महीने की बेटी की हत्या कर दी गई थी। अब जैसे उसकी हत्या हो जाती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सभी लोग जंगल से वापस उन झोंपड़ियों में आ जाते हैं। पूरा यहाँ पर मजूम उमड़ पड़ता है भीड़ का। तो यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को देखती है, छोटी सी बच्ची की। पुलिस भी कहती है कि कौन ऐसा दरिंदा है जिसने इस छोटी सी बच्ची को मार दिया। पुलिस उसकी पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेज देती है और यहाँ पर जब पोस्टमार्टम आने का रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाती है। रिपोर्ट में लिखा था कि इस बच्ची के साथ रेप किया गया है और रेप करने के बाद इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब यहाँ पर पुलिस बड़ी ही हैरान कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ किसने यह दरिंदगी की। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस छानबीन में जुट जाती है और उस बच्ची की माँ, जिसका नाम होता है किरण, उससे पूछने लगती है कि आखिर मामला क्या है। तो किरण से अब रुका नहीं जाता है, वह रोने लगती है और वो फिर पूरी घटना पुलिस को बताती है। किरण बताती है कि जिस दिन हम यहाँ पर आए थे, हमने अपनी झोंपड़ियाँ बनाई थी, तो मैं तो यहीं पर झोंपड़ियों में रहा करती थी अपनी बेटी के साथ, बाकी के लोग काम पर जाया करते थे।
तो यहाँ पर पड़ोस में जो गांव है जिसका नाम है सतरतबो, उस गांव का एक लड़का धीरज वह आता है, झोंपड़ियों को देख रहा था और उसने उस लड़की किरण के ऊपर नज़र डाली तो उसको लगा कि ये अकेली है और वह अकेली ही थी। अकेली देखकर वह उसकी झोंपड़ी में घुस जाता है और उसके साथ दरिंदगी कर लेता है, रेप कर लेता है उसके मुंह पर हाथ रख करके। रेप करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर वह औरत अब किसी को बताती नहीं है शर्म के मारे। उसको लगता है कि मैं किसी को बताऊंगी तो लोग यही समझेंगे कि इसी ने बुलाया होगा, तो वह चुप रहती है, अपने पति को भी नहीं बताती। और अब तो उस धीरज नाम के व्यक्ति का रोज़ रोज़ का काम हो चुका था। जैसे ही सारे लोग खेतों में जाते काम करने के लिए तो वह पीछे से उन झोंपड़ियों में आकर के किरण के साथ रेप किया करता। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब एक दिन किरण परेशान हो जाती है, वह अब यह सहन नहीं कर पाती है। तो जैसे ही धीरज झोंपड़ी के अंदर आया तो वह महिला उससे छूट करके भाग जाती है और अपने पति के पास पहुँचती है। वहाँ जाकर उसका पति पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन वह शर्म के मारे और लोगों को देखकर बताती नहीं है। उसके बाद पति कहता है घर जाओ, बच्ची है। उसको एकदम ध्यान आता है कि मेरी 18 महीने की बच्ची तो वहीं पर सोती हुई रह गई। तो वह उधर से भी तेज़ी से भागती है, लेकिन आकर देखती है तो यहाँ पर उस धीरज ने उसकी बेटी के साथ पहले तो रेप किया, जब माँ नहीं मिली तो बेटी के साथ रेप किया। छोटी सी बेटी 18 महीने की, कितना अनुमान होता है। और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर उसको वहीं पर मार दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों पुलिस तुरंत उस धीरज के घर जाती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, कोर्ट में पेश भी किया जाता है इसको, और इसको बहुत जल्दी सज़ा मिलती है। इसको 20 साल की सज़ा मिल जाती है, उम्र कैद की। लेकिन क्या 20 साल की सज़ा काफ़ी है इसके लिए? जिसने वो कहा जाता है बच्चों के अंदर भगवान का रूप होता है, लेकिन इसने जो दरिंदगी की है उससे तो इसको 20 साल की सज़ा बहुत कम है। इसके साथ तो बहुत कुछ होना चाहिए था। ऐसे दरिंदे लोगों के साथ तो कानून सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन क्या करें, कानून जो है कानून है। तो आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।